Hi Cinephiles. 2025 has been the year of surprises. Be it RCB winning the first IPL title, or Harry Kane finally having a trophy in his professional resume, or Pakistan winning a war against India. Yes, according to social media feed of Shahbaz Sharif and Shahid Afridi, till now 2025 has enough shock value. And in these 8 months, Indian cinema has also a plethora of surprises. So let's start discussion about them. Number one is Thug Life. Nobody would have thought a collaboration between Kamal Hassan, Mani Ratnam, and A.R. Rahman would ended up like this. Thug Life बॉक्स ऑफिस में पूरा पीटे इतनी ज्यादा कि इट फेल टू सरपास इवन 100 करोड़ कलेक्शन के अलावा फिल्म की स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले का भद्दा मजाक उड़ा दिस फिल्म हैज जीरो सब्सटेंस अ वेग स्टोरी लाइन एंड इट वाज क्वाइट बोरिंग आल्सो फिल्म रिलीज होने से पहले कमल हसन के स्टेटमेंट को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई एंड इन रिजल्ट द फिल्म वाज बैंड इन कर्नाटका as the state demanded an apology from the actor, which he did not oblige. But at the end, Karnataka release had not an impact on its business, and Kamal Sir का भौकाल भी बना रहा. At number 2 is Game Changer. Director is Shankar का downfall होना is quite a striking aspect to explore. I mean, how a director who made films like Nayak, Aparichit, Robot become outdated in such a short span of time. Game Changer में रामचरण को एज अ ग्लोबल स्टार प्रेजेंट किया गया. क्या लॉजिक था इसके पीछे? ओनली मेकर्स नोन्स क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रोलिंग इसी ग्लोबल स्टार के नाम से मिली फिल्म रिपोर्टेडली मेड ऑन अ बजट ऑफ 350 करोड़ 75 करोड़ तो सिर्फ गानों में फूक दिए गए फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था जिससे बजट जस्टिफाई हो बाकी द फिल्म वॉज आउटडेटेड शंकर सर अभी भी 2010 वाले समय में जी रहे हैं गेम चेंजर पहले दिन मुश्किल से मुश्किल 70-80 करोड़ कमा पाई थी बट प्रोड्यूसर ने सभी को सरप्राइज करते हुए 185 करोड़ का पोस्टर रिलीज किया कलेक्शन मैनिपुलेट करने की भी एक लिमिट होती है बट इन्होंने आओ देखा न था जस्ट लाइक पुटिंग ग्लोबल स्टार बिफोर रामचरण दे एग्जैजरेटेड कलेक्शन आल्सो एट नंबर 3 इज तैयारा सक्सेस ओके लेट्स गेस टू न्यूकमर्स प्रेजेंटेड बाय यूआरएफ with great music and Mohit Suri directing it. Film Max to Max कितना कमा सकती है 100 करोड़ 150 करोड़ बट दिस फिल्म सैयारा went on to become the new phenomena. इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 550 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया एंड टॉप ऑफ दैट एंड फाइनली वी हैव एन अबो एक्टर हु नोज हाउ टू एक्ट सैयारा इज द बिगेस्ट हिंदी डेब्यू फॉर एक्टर सिंस ऋतिक का होना प्यार है फिल्म के गाने आहान पांडे एंड अनीत पट्टा की एक्टिंग उन दोनों की केमिस्ट्री मोहित सूरी का डायरेक्शन ने सैयारा को 2025 का वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइज बना दिया पर्सनली आई लव दिस फिल्म को क्रिंज फेस्ट छपरीगिरी ये सब बताया गया बट इट वॉज ऑल अननेसेसरी एट टुवर्ड्स अ वेरी गुड फिल्म एट नंबर 4 इज वॉर 2 का फ्लॉप होना सो 2025 स्टिल 4 मंथ्स बट वॉर 2 का फ्लॉप होना इज द मोस्ट शॉकिंग थिंग फॉर हिंदी सिनेमा ऋतिक रोशन with Junior NTR coming together for a movie based on Spyverse. What else any creator would want? It had every ingredient to open up on a blockbuster note and do at least business of 1000 crore. But a teaser dropped, then trailer, and finally जब फिल्म रिलीज हुई तो 1000 करोड़ का एक्सपेक्टेशन कम हो गया एंड नाउ फिल्म फ्लॉप हो चुकी है 1000 करोड़ तो छोड़ो ये 400 करोड़ भी नहीं कमा पाए आदित्य चोपड़ा ने जो भी सैयारा से कमाया होगा वॉर 2 से बराबर हो गया होगा एंड अयान मुखर्जी शुड नॉट डायरेक्ट एनी एक्शन फिल्म नाउ ही इज नॉट मेंट फॉर इट while YRF should shut down its VFX shop. And number 5 is Mahadar Narsimha. The successful run of this film revives the animated genre in the country. The film opened on limited screen and collected around 1.5 crore on opening day. But as content speaks nowadays, it gained momentum due to good word of mouth and now it is aiming for 300 crore worldwide. इस फिल्म का तीसरा वीक इसके पहले या दूसरे वीक से ज्यादा था Mahadar Narsimha would definitely encourage producer to invest in animated content. And in India, audience को भी animation is equal to cartoon वाले mindset से बाहर निकलना होगा. इस फिल्म से clean production and Humbale Films, they have announced a cinematic universe around it. So finally, we have our animation series. At number 6 is F1 movie. एक non sequel, non superhero, non franchise. Hollywood film का इंडिया में 100 करोड़ कमाना was unprecedented. F1 is the best theater experience for me in this year. Everybody was thinking कि इस फिल्म को केवल F1 लवर ही देखने आएंगे बट व्हेन यू हैव जोसेफ कोइंस्की एंड ब्रैड पिट इन अ प्लैटर डेफिनेटली द फिल्म वुड बी फॉर masses. The film's blend of star charisma, breathtaking racing sequences, and immersive IMAX experience. And with this film, Joseph Kosinski made a totally different genre, which only he can think and pull off. And now I'm eagerly waiting for what next Kosinski is picking up. And at this note, I'm ending this video. Hope you like it, and if that clicks, please subscribe the channel. And please tell me what is your biggest surprise of this year.